दोस्तों, एक वक्त की बात है जब एक व्यक्ति नदी के किनारे रहा करता था और उसके पास एक नाव थी। उसने सोचा कि आज मैं नदी में सैर करने को जाता हूँ और उसने नाव निकाली और नदी में सैर करने को गया। अचानक से तूफान और आंधी चलने लगी और धीरे धीरे करके उसकी नाव डूबने लगी और एक ऐसा समय आया जब उसकी नाव पूरी तरीके से डूब चुकी थी। लेकिन परमेश्वर की उसके जीवन में कुछ और ही मर्जी थी। वो व्यक्ति तैरते तैरते किनारे पर आ गया और जब वो किनारे पर आया तो उसने देखा कि अब मेरी मदद करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। वो उस टापू पर बिल्कुल अकेला था और कोई भी व्यक्ति उसकी मदद के लिए या उसकी सुनने के लिए वहां पर मौजूद नहीं था। कि उस व्यक्ति ने लकड़ियां काटी और अपने लिए घर बनाया। रात के समय आंधी और तूफान चलते हैं, बारिश आती है और बिजली उसके घर पर आकर गिर जाती है और उसका पूरा घर जल जाता है। तब वह व्यक्ति परमेश्वर से बहुत क्रोधित होता है, परमेश्वर पर दोष लगाने लगता है और वो कहता है कि प्रभु, तूने सबसे पहले मुझे नदी में डुबा दिया, तूने मेरी नाव को भी मुझसे छीन लिया, मुझे इस टापू पे फंसाया और तब भी मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा, तुझ पर कोई दोष नहीं लगाया। लेकिन जब मैंने अपने आज को स्वीकार कर लिया और मैंने आज इस घर को बनाया, मेहनत से बनाया, तूने उसको भी जला दिया। जब वह ये सारे दोष परमेश्वर पर लगा रहा था और परमेश्वर से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा था, उसी वक्त वो क्या देखता है कि एक बड़ी सी नाव उसके पास आकर रुकती है और कुछ लोग उसमें से निकलते हैं और उसको कहते हैं आके कि भाई, क्या आप इस टापू पे फंसे हुए हो? हम आपको बचाने के लिए आए हैं। वो व्यक्ति बहुत ही खुश हो जाता है, बहुत आनंदित होता है कि ये लोग मुझे बचाने के लिए आए हैं, यानी मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। वो बहुत आनंदित होता है। तो वो उसको अपनी नाव में बिठाते हैं और बाहर लेकर आते हैं। लेकिन वो उनसे एक सवाल पूछता है। वो कहता है कि आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ? तो लोगों ने उस व्यक्ति से कहा, भाई, आपने एक बहुत ही समझदारी का काम किया, क्योंकि आपने अपने पास आग जला रखी थी और उसी से हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है जिसको हमारी मदद की जरूरत है और उसी आग को देखकर हम आपको बचाने के लिए आए। उसी वक्त वो व्यक्ति घुटनों पे गिर जाता है, परमेश्वर के सामने रोने लगता है, प्रभु से माफी मांगने लगता है कि हे प्रभु, तूने मेरे नुकसान में भी मेरे लिए भलाई को छुपा रखा था। और वो प्रभु की तारीफ करता है। प्रभु का एक वचन है, रोमियो उसका 8वां अध्याय वचन 28, वहां लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं।